उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को क्यों हटाया गया, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन कुछ हद तक ये बात अब सामने आ रही है कि जगदीप धनखड़ को आखिर क्यों हटाया गया था। जगदीप धनखड़ को ईडी से दबाव बना करके हटाया गया था। वैसे तो ईडी का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं पर होता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी ने अपने ही उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, जगदीप धनखड़ ने भी अभी तक इसका खुलासा नहीं किया है। जगदीप धनखड़ तो कहते हैं कि जब समय आएगा तो वो इसका खुलासा करेंगे। लेकिन संजय राउत जो शिवसेना के राज्यसभा के एमपी हैं, उनकी एक किताब मराठी में आई है। उस किताब का नाम है अनलाइकली पैराडाइज, और वो किताब जल्दी ही हिंदी में अनुवाद होकर के आप लोगों के सामने होगी। तब आप उसमें इस कहानी को विस्तार से पढ़ पाएंगे। लेकिन उस किताब में संजय राउत ने लिखा है कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ ईडी की जांच शुरू करा दी गई थी और ईडी उनके खिलाफ जांच करने लगी थी। और जब ईडी जांच शुरू कर दी तो उन पर दबाव बनाया गया कि आप इस्तीफा दीजिए, अगर आप इस्तीफा नहीं देंगे तो ईडी आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। संजय राउत की किताब में यह बात लिखी गई है। जगदीप धनखड़ साहब बेचारे क्या करते, ईडी से हर कोई डरता है। ईडी से डर करके कई सारे लोग कांग्रेस छोड़े, समाजवादी पार्टी छोड़े, बहुत सारे दल छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए। जगदीप धनखड़ साहब को भी लगा कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, और उन्होंने इस्तीफा दिया बड़े ही भारी मन से, और कहा गया कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया। देश के इतिहास में शायद ये पहली घटना होगी कि एक उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन किया गया। और जगदीप धनखड़ साहब की तरफ से अभी तक ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन एक न एक दिन उनकी तरफ से भी ये बात सामने आ ही जाएगी।